कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कि कर गया ऐसा बुलंदी तू हासिल, मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। कि कर गया ऐसा बुलंदी तू हासिल, मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। भले ही तू इस दुनिया में ना रहा, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रह जाएगा। जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछले रात शुक्रवार को मिल्खा सर का निधन हो गया। कुछ दिनों पहले उनकी वाइफ का भी निधन हो चुका था, जिसके कारण मिल्खा सर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके थे और उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा लो हो चुका था। मिल्खा सर कोरोना पॉजिटिव थे और अभी अच्छे से रिकवर भी नहीं हुए थे और ज़िंदगी और मौत की लड़ाई में मिल्खा सर मौत से हार मान गए। अगर मिल्खा सर के अचीवमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे तो यह वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मिल्खा सिंह सर ने इतना ज़्यादा नाम कमाया, इतने ज़्यादा भारत के एथलेटिक्स को ऊपर पहुँचा दिया था कि आपको क्या बताएं। मिल्खा सिंह का रुतबा यह था कि जब वह ट्रैक पर उतरते थे तो उनके आसपास के धावक डर के मारे कांपने लगते थे। वो सोचते थे कि फर्स्ट तो यही आएगा, सेकंड में आ सकता हूँ। आप इससे उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिल्खा सिंह ने लगभग 80 इंटरनेशनल रेस भागे हैं, जिसमें से उन्होंने 77 रेस जीता है। तो आप इससे समझ सकते हो कि वो कितने मेहनती थे और कितने डेडिकेटेड थे। मिल्खा सिंह तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी याद हमेशा हमारे इस दिलों में बसी रहेगी। और इंडियन एथलेटिक्स का जब भी बात हो तो मिल्खा सिंह सबसे ऊपर आएंगे। और इंडिया के कोई भी खेल जगत के बात आती है कि सबसे अगर लोकप्रिय कोई खिलाड़ी हो तो मुझे लगता है मिल्खा सिंह सर सबसे ऊपर आएंगे, क्योंकि मिल्खा सिंह सर ने हमारे लिए जो किया है और हमारे देश के लिए जो किया है वो अभी तक मुझे नहीं लगता कोई कर पाया है। और आगे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो तो मुझे नहीं पता, वक्त बताएगा। लेकिन मिल्खा सिंह सर का ये सपना है कि उनके जीते जी तो ये नहीं हो पाया, लेकिन उनका ये सपना था कि कोई ओलंपिक में कोई लड़का या कोई लड़की भारत का गोल्ड मेडल लाए। तो आप लोग ज़रूर मेहनत कीजिए, कभी ना कभी ये मुकाम ज़रूर सच होता दिखेगा भारत के लड़के के द्वारा या लड़की के द्वारा, ठीक है। और बहुत भाई मेरे आर्मी के प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मिल्खा सिंह सर भी बहुत बार आर्मी के लिए रिजेक्ट हो चुके थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और आर्मी में सिलेक्शन लिया। और उसके बाद आर्मी से पूरे अपने रेजिमेंट का तो नाम रोशन ही किया, उसके साथ साथ पूरे देश का भी नाम रोशन किया। और मेरा भी एक सपना था मिल्खा सर से मिलने का, मिल्खा सर से मिलकर आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाने का सोचा था कभी, लेकिन अब वो तो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि आप उनके बायोग्राफी को, उनके जीवनी को अच्छे से पढ़िए। उनके छोटे छोटे जो इंसिडेंट है उससे भी आपको बहुत सीखने को मिलेगा। आपको पता चले किस तरह से मेहनत किया जाता है और एक अच्छा इंसान, एक मजबूत इंसान किस तरह से बना जाता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मिल्खा सिंह सर तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके बहुत ही ऐसे अच्छे अच्छे बोले हुए बोल हैं। उनका खुद का बायोग्राफी है, आप वो देख सकते हैं। उनमें आपको छोटा छोटा जो इंसिडेंट है उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और अपनी ज़िंदगी में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। आप उससे सीख सकते हो कि एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन कैसे बन सकते हैं, आप अपने आप को मजबूत किस तरह से रख सकते हैं। तो दोस्तों, मिल्खा सर तो हमारे बीच नहीं रहे। हमारे चैनल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस टिप्स से और मेरे द्वारा मिल्खा सर को नम्र आँखों से श्रद्धांजलि। मिल्खा सिंह के आत्मा को भगवान अपने चरणों में जगा दे। और हम धावक के लिए, हम जैसे एथलीट के लिए मिल्खा सिंह सर एक बहुत ही बड़े मोटिवेटर का काम करते थे। उनका कोई फिल्म हो या उनका कोई बोल हो, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता था और करता रहेगा। आप उनके जीवनी से, उनके जीवन के एक एक इंसिडेंट से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का छोटा सा वीडियो। मिल्खा सिंह हमेशा अमर रहेंगे हमारे दिल में और हम उनके नक्शे कदम पर चलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।